हाँ जी। वो डेली हमारा फेस देखते हैं ना, तो आज तो फेस ही नहीं दिखाए। चलिए मास्टर्स, आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करते हैं। सेलिब्रेशन करना क्या, सेलिब्रेशन तो हो गया। हम आज़ादी, आज़ादी का 76 ईयर्स, ये आज़ादी वर्ड हम अपने आप अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो एक मेडिटेशन ही आके अल्टीमेट हो जाएगा। हम मेडिटेशन करेंगे तो हम भी सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे। सारे चीज़ों से मतलब बीमारियों से, टेंशनों से। तो हम आज़ादी का जो पर्व मनाते हैं वो किसके लिए? हम एक हमारी जो पृथ्वी में जो जी रहे हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। हर एक के कंट्री के साथ भाईचारा होना चाहिए, हर एक के साथ हम फ्रेंडली ये होना चाहिए। इसके ये सब सोच तो ये आध्यात्म के लाइन में है जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा ये अप्लाई होता है। इसके बावजूद भी हमें इंडिया को, जो ब्रिटिशर ने 200 साल अपना राज किया, हमें टॉर्चर किया, एक तरह हर चीज को एक उनके मोहताज बनाया, एक स्लेव के स्लेवरी की तरह हमारा जिंदगी बना के रखे थे। तो ये कैसे क्यों होता है? नासमझी से, नासमझी और अज्ञानता से। ज्ञान नहीं, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञानता यानी वो भी एक पूरा शरीर के मोह में, बॉडी कॉन्शियस में जी रहे हैं। तभी वो बोलते हैं हम इस कंट्री से हमें क्या मिल रहा है वो चीज हम लेंगे। जो अपना अपना सेल्फ, यहाँ का फायदे, जो भी यहाँ बिजनेस करने के नाम से आके बिजनेस ही करना था। अभी भी क्या है, एक दूसरे कंट्री के साथ काम होती है, एक एग्रीमेंट होता है, एक डील होती है, उस हिसाब से काम होता है। लेकिन वो लोग बिजनेस के नाम बोल के इंडिया में आने के बाद हर इंडिया के लोगों को क्या बहुत आध्यात्मिकता था उस समय। बहुत इनोसेंट थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे ज्यादा। उनका माइंड कोई भी उनको बोले तो उसी बातों में आ जाते थे। तो इनोसेंस से बोलते हैं। तो आके ये तक उनका सेल्फ दिमाग ही नहीं लगता था। वो कोई आके बोलेगा आपको ये हम पावर दे देंगे, आपको कोई राजा राजा का वो चलता था, आपको राज देंगे बोल के दूसरों के साथ आपको ये कर देते, लड़ने के लिए बोल देते थे। ये इतने ही मतलब वो सेल्फ दिमाग ही नहीं चला पाते थे, बिकॉज ऑफ पढ़ाई लिखाई कम था इनका, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनके बातों में आज आते थे अपने ही लोगों का अपना, यानी जो हमारे भूमि जो होता है ना बाहर, जहाँ हम जन्म लिया तो उसको हम राष्ट्र के, उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार होंगे ना। कोई कर्म भी नहीं बनता बोलते, एक तरह का वो सेवा भाव होता है, दूसरों का हित के लिए एक्शन जो भी करते हैं। अब तो मिलिट्री डिफेंस जो बॉर्डर में हमारे रक्षा के लिए खड़े हैं, उसके लिए वो लोग खून भी करते हैं, मतलब मारते भी है, तो उनको कोई कर्म नहीं लगता बोलते, क्योंकि वो सेवा भाव से सेवा करने के लिए करते हैं। तो उस समय क्या होता है, ब्रिटिश लोगों ने कैसे हमें ये करके माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करके वो उनको लालच दिखा के ऐसे हर एक के अंदर ही अंदर एक तरह का लड़ाई कराते, अपना वो स्थापित करते ये। तो एक तरह एक अनएथिकल है ना, ये चीज 200 साल तक हुआ। तो हम अभी इंडियंस, मतलब हर इंसान एक सोल कॉन्शियस में आएगा, उसका सोच ये आता है कोई भी जीव को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जीव को, नॉट इवन मनुष्य, मनुष्य के नहीं, जीव को भी हमें तकलीफ नहीं देना चाहिए। वो होगा एक इंसानियत वाली बात, इंसानियत से भी ऊपर वाली बात। तो वो इनके दिमाग में था, क्योंकि ये ऋषि मुनियों के इसमें से आए थे। बाकी कंट्रीज में ये नहीं है, उनके भी स्पिरिचुअल लीडर्स, तो वो लोग भी है। तो जो ब्रिटिशर हमें राज किया, उन लोगों को तो कोई स्पिरिचुअल इससे नहीं था, कोई नाता नहीं था। बहुत इंडियन जो ज्ञानी ये थे अपने संत वगैरह गए बाहर कंट्री में, ऐसे ही फेमस हो गए। तो स्वामी विवेकानंद का ले लीजिए, दयानंद सरस्वती का ले लीजिए, और बहुत सारे लोगों का है ऐसे नाम, बोलते जाएंगे तो लिस्ट
वहां के लोग इंस्पायर होके इंडिया में आके अपने आप को पूरा ये कर लिया, चेंज करके उस स्पिरिचुअल को अडॉप्ट कर लिया। एक तरह बोलते हैं ना, हिंदू को मुस्लिम का वो लेना है करके जबरदस्ती कराते मतांतर, ऐसे कुछ नहीं। वो लोग अपने विलिंगनेस ले, हिंदू ने मात्र, हिंदू लोग बोलते हैं हमने मतांतर नहीं किया। उनको वो स्पिरिचुअल में जाना, स्पिरिचुअल से कोई मतांतर नहीं होता है। स्पिरिचुअल है नहीं, एक उच्च हायर स्टेज ऑफ लाइफस्टाइल, मतलब एक क्या है, अपने आत्मा को पहचान के जीने का। क्योंकि आत्मा तो हर एक के अंदर है, ये चीज तो मैं बोलती आई हूँ। यही सारे कमियों से, मतलब ये क्यों क्यों होता है, शरीर के प्रज्ञा में रहने से। अभी भी एक हो रहा है, देखिए युद्ध, कहाँ का, वो यूरोप, वो क्या है, कौन से जगह पे हो रहा है इनका, पुतिन और उनके बीच में हो रहा है। तो वो भी चीज सही है क्या? हम प्रकृति के जो विकोप्स होते हैं उनमें एक छोटे से छोटे चीज को भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारे अंदर भगवानपन का भी ये है पावर, उस पावर के यूज करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे काम के लिए, पॉजिटिव काम के लिए। लेकिन वही चीज हम नेगेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका पृथ्वी, मदर अर्थ को कितना प्रॉब्लम होता है, हार्ट होता है। ये जो बॉम्ब बॉम्ब छोड़ रहे हैं, स्फोट कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, उसके बंजर होगा भूमि, उसको हर्ट नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, वो चीज सोचता नहीं। भूमि को हम किसके से जोड़ा है, माँ के नाम से जोड़ा है। गर्भ, जैसे एक माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, ऐसे भूमि से क्या जन्म लेते हैं हम, जो भी बीज डालते हैं वो एक फल देने का क्षमता रखता है, बड़ा सा ट्री बन के बाहर आता है। तो वो कहीं पे पत्थर के ऊपर आप बीज डालेंगे तो आएगा, कहीं पे वैसे कचरे में जाके भी, कचरा मतलब बंजर भूमि में जाके आप डालोगे बीज, उगेगा। तो अभी ऐसे जो युद्ध करके उसमें जो वो हथियार डाल रहे हैं, बॉम्ब डाल रहे हैं, वहां जाके हम बीज डालेंगे तो उगेगा। तो क्या हो गई, वो बांझ हो गए ना, वो वाले जो मदर अर्थ है। देखिए कितना गंदा सोच, इसको क्या बोलेंगे हम, बिल्कुल अपने अंदर के आत्मा से बहुत कोसों दूर चले गए। एक तरह का क्या हो गया, राक्षसी गुणों को दिखा रहे। ये सब क्यों आ रहा है राक्षसी गुण, हमारा रहन सहन, खान पान से हम क्या हो गए। मैं गुण का बोली थी ना, खाने पीने का चेंज होता है तो हमारा प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीजों से पृथ्वी पे, इवन वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली बोलते हैं ना, ग्लोबली इस टाइप के लोगों का परसेंटेज हाई हो गया। अच्छे सोच के, सोल कॉन्शियस के परसेंटेज 5% है, 95% इस टाइप के सोच के है। तो अल्टीमेटली प्रकृति के ऊपर असर पड़ेगा, नेचर के ऊपर पड़ेगा। बट वो नेचर क्या करेगी, कभी अनगिनत पानी गिरेगा, आग लगेगा, बैलेंस करेगा, क्योंकि वो चाहती नहीं है ये सब होना, बट हम लोगों ने उसको क्रिएट किया। तो ये सब चीजों से क्या होता है, कोई ना कोई देश किसी न किसी कारण क्या हो जाती है, स्लेव। जैसे हम 200 साल ब्रिटिशर के इसमें अंध, उनका जो पावर था, हम अंधविश्वास में या अपने कम नॉलेज, अंधविश्वास भी नहीं बोला जा सकता है इसमें, अपने जागृति कम था, हम एजुकेटेड नहीं थे। उसके बाद से देखिए हमारा लिटरेशन रेशियो बढ़ता गया, तो लोगों का सोच भी चेंज होता गया। तो उस समय तो कोई लोग बहुत कम, अपने ही घर में हम जब देखते थे, हम जब बचपन में हमसे भी बड़े दीदी लोगों को पढ़ाया नहीं गया, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, इस टाइप का सोच उस समय था। वो बहुत अनाथ सनातन धर्म को मानते थे, और स्पिरिचुअल में बहुत फीमेल लेडी ये भी आए थे, संत साध्वी लेडीज भी बहुत आए। लेकिन कुछ घरेलू के जो थे ना, उनके लिए अलाउ नहीं था, जॉब करना अलाउ नहीं था, पढ़ाई लिखाई, ज्यादा पढ़ाई करना अलाउ नहीं था, कहीं थे तो कुछ भी पढ़ाई का अलाउ नहीं था। तो इन सब का वो ब्रिटिशरों ने उसका फायदा उठाया। तो उठाया तो क्या है, वो एक अपना एथिक को मार के, तो उससे ही हम उससे डिपेंड थे
हम उससे बाहर आना यानी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट हम किसी के स्लेव होने के बावजूद भी हम इंडिपेंडेंट होके जी सकते हैं, जब हम अपने आप के अपने अंतर आत्मा से जुड़े रहेंगे ना। कितने भी तकलीफ में रहेंगे तो हम उस चीज को उससे बाहर आ सकते हैं। तो ये मैं इंडिपेंडेंस के बारे में बोलना था। 76 ईयर्स एक अकेले इंडिया का ले तो ऐसे बहुत जगह जैसे उसके ऊपर अटैक कर करके सबको कंट्रोल में रखा गया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बोला जाता है कभी न सोने वाला देश, यानी जहाँ दिन है तो वहां पे, जहाँ रात, मतलब हमें इंडिया में दिन है तो यहाँ राज करते, जब इंडिया का रात होगा तो हमारा वो जो साइकिल चेंज होता है, तो कुछ कंट्री में जब हमारा रात है वहाँ दिन होता था, उस कंट्री में उनका राज चलता था। ऐसे करके दिन रात उनका राज चलाए वो। तो वो लोग भी कुछ अच्छा करे बोलते लेकिन कुछ टॉर्चर भी किया। उनका ही ये चलना है, तो वो सामने वाला इच्छा से कर रहा है, इच्छा नहीं है तो उनको मार पीट के काम लेना। ये एक तरह का उनके ऊपर हमारा डिपेंडेंसी होता है। उनसे पूछ के ही परमिशन लेके ही हमें करना है। अभी भी क्या गवर्नमेंट कुछ करती है तो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हमें आज़ादी नहीं मिली है, कुछ परमिशन लेने का कुछ कुछ ऐसे वाला लागू करते हैं ना, तब भड़कते हैं। तो उस फ्रीडम का भी कभी कभी मिसयूज भी कर लेता है। ये सब क्यों होता है? अजागृति, मतलब हम इसके बारे में, हम क्या है, बहुत स्वार्थीपन दिखाते हैं तो ये चीज ज्यादा बढ़ जाता है। स्वार्थी यानी हमें ही मिले, मुझे ही मिले, मुझे अकेले का हमें नहीं है, हमें में भी कुछ सम लोग आएंगे, प्लूरल, बहुवचन हो गया, मुझे मिले। मुझे के बाद अब छोटे छोटे फैमिलीज भी हो रहे हैं, मुझे मिले। अब तो बच्चे कुछ चाहते भी नहीं है, आप अपना देख लो, हम करेंगे अपना करते। तो हम किसके लिए इकट्ठा करके रखते पता नहीं। वो सोच रख के अभी भी हम स्वतंत्र होने के बाद भी वो सोच रख के कोई काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, कोई पावरफुल पर्सन हो गया, कोई पॉलिटिशियन हो गया, उसको सब चीज होने के बाद भी वो किस बात के लिए ये चीज को इकट्ठा कलेक्ट करता है, जमा करके फाइनली मर के जाएगा तो मर जाता है तो सब ये रह जाता है। हर एक को पता है ये सत्य, फिर भी वही करते हैं। हम उसको करने से हमारा कर्मों को कितना हम बिगाड़ते वो नहीं समझते। जिस दिन वो व्यक्ति को उसके ये होगा जानकारी, मतलब उससे उसको रियलाइज करेगा, तब वो बाहर आ जाएगा। उस पॉलिटिशियन में रहते हुए बहुत अच्छा काम करेगा। पॉलिटिशियंस थोड़ा परसेंट स्पिरिचुअल को फॉलो कर लेना, वो इतना अच्छा काम करेंगे। उनका जो फील्ड बहुत अच्छा सेवा वाला है, उनके पास बहुत सब पावर रहता है। ऐसे सेवा में अब लगाए वो लोग, तो उनका तो बहुत सारा अच्छा कर्म को वो चार्ज करके जा सकते हैं। लेकिन वो रियलाइजेशन वो तो हो जा रहा है, बदलाव आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। तब हम स्वतंत्र बोला जाता है। ये स्वतंत्रता कोई ब्रिटिश आके हमारे ऊपर वो करने से हम थे, तो तब भी कुछ ना कुछ अच्छा ही था ही, अभी भी कुछ अच्छा ही है स्वतंत्र होने के बाद भी। फिर भी कभी कभी वोट लेने के लिए कुछ कुछ गलत सलत डिसीजन लेते हैं, फैसिलिटीज देने का, उससे लोगों को ये कर रहे थे आइडियल, मतलब काम करने का, अभी कुछ कुछ ऐसा डिसीजन हो रहा है। तो हमें मतलब बहुत, इसको कितना भी सोचे ना, इसमें कहीं ना कहीं कमी है। हम कुछ वे में सोच के कर रहे थे, दूसरों कुछ बोल के उसको नहीं नहीं वो गलत है, ऐसा। जो उस पावर में रहता है वही चीज व्यक्ति इसको इमीडिएटली एक्शन में ला सकता है। हम कितने भी अच्छे सोचेंगे, हम कोई सोशल वर्क है थोड़ा अपना लेवल पे, हम एक लोकेलिटी में कर रहे हैं, 100 लोगों को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियन है उसमें जो पावर में, वो तो पूरा का पूरा अपना, ये कोई गांव का ये जेडपी है, जिला पंचायत, जिला परिषद, वो जिला का वो उसके कंट्रोल में रहता है। पूरे के पूरा के जिले को वो चेंज कर सकते हैं। एमएलए है तो उस डिस्ट्रिक्ट का, और जो लोग विधानसभा का जो मंत्री बनता है तो उस एरिया का पूरा उनको पैसे का सैंक्शन होता है। तो बहुत अच्छा राम राज बना सकते हैं। थोड़ा वो निस्वार्थ होके, स्वार्थीपन को रखे लेकिन ये पहले में तो पेमेंट वगैरह नहीं मिलता था, अब तो हर चीज मिलता है। हर चीज 5 साल वो पावर में आके बाहर आते हैं, ग्राम पंचायती से लेके
हर पोस्ट, हर जो इलेक्टेड पर्सन को, जो एमएलए है, एमपी है, एक बार जीत के बाहर आता है तो उस लेवल पे उनको, एमएलए एमपी को तो पूरा पावर ऐसे मिलता है, बाहर आने के बाद भी सब चीजें मिलता है। लेकिन इनको ग्राम पंचायत में जब पावर में तब मिलता है, पैसे सैंक्शन होना वगैरह। बट उनको फैसिलिटी तो ऐसे मिलता है ना, आने जाने का फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फी फ्री, इसके बावजूद उनको पेमेंट भी मिलता है। पहले जमाने में बहुत कम पेमेंट मिलता है, मुझे इसलिए पता है। मेरे भैया 82, 84 में, 85 में वो ग्राम पंचायत के इलेक्ट हुए थे। 200 या ऐसा कुछ मिलता था सैलरी, कुछ नहीं, नाम के, नाम मात्र की मिलता था। बाकी सेवा, अच्छे सोच वाले अच्छे सेवा ही करेंगे, नहीं वाले क्या करेंगे, अच्छा टाइम मौका मिला करके क्या करेंगे, सैंक्शन वाले पैसे खा के अपना खजाना भर के बाहर आ जाते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, ये तो सोचते ही नहीं। उसको बोला गया ना, एक हंटर को, आप प्राणी को मार के अपना बच्चे, बीवी बच्चों को पाल रहे हो, आप कर्म बांध रहे हो, उस कर्म में आपके बीवी बच्चे भागी होंगे क्या, पूछो। तो पूछो तो आपको खुद ही सोचे ना, मैंने जो कर्म किया दूसरे कैसे भागी हो सकता है, मैं ही उसको झेलूंगा, मेरा ही है वो कर्म का। तो ये चीज हम भूल जाते हैं, हम ऐसे कर्म करते जाते। तो नॉर्मल वाले, एक नॉमिनल, एक मिडल पाथ वाला कर्म करे तो ठीक है लगता है। हम पूरा नीचे गिर के या ऊपर उठ के करने वाले बहुत कम मिलेंगे। नीचे गिर के करेंगे, अपना खुद का पूरा बेड़ा गर्क कर लेंगे, लाइफ का सत्यानाश करेंगे, अपना कर्मों को भी बिगाड़ लेंगे। तो इस चीज के लिए कितना भी आप, स्पीच ही है, एक तरह का स्पीच है। बोलने के लिए पॉलिटिशियंस क्या कम स्पीच नहीं देते, बड़े बड़े, उनका स्पीच सुन के तो ऐसे ये हो जाए, इमोशनल ये हो जाते हैं वो कहने के लिए, बट अंदर ही कुछ होता है। तो उनको बदलाव करना है, यानी उनको इस पे आना है, स्पिरिचुअल में, आध्यात्म में थोड़ा वो आएंगे तो बहुत अच्छा, हम ये फ्रीडम को बहुत अच्छे से फील कर सकते, जैसे हम अपना ध्यान में थॉटलेस मोमेंट को फील करते हैं ना, इस अपने अंदर के इसके साथ कनेक्ट होके, आत्मा के साथ, वही चीज वो लोग भी कर सकते। रहने 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 वाले सारे लोग भी खुशहाल रहे, राम राज बन जाए। ये चीज के लिए हमें मेडिटेशन कर करके भी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज के लोगों का सोच एक तरह सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे फीड करके इसको कर सकते। उसमें क्या होना चाहिए, अभी 5% लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो 95% नहीं नॉन मेडिटेटर है, तब कैसे पॉसिबल है। बुराई, नेगेटिव सोच वाले 95, पॉजिटिव सोच वाले 5%। धीरे धीरे ये मेडिटेटर्स बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसका वो बैलेंसिंग में आ जाएगा। प्रकृति माता, मदर अर्थ को भी ये मिलेगा, रिलैक्स, सब चेंज होगा। चलिए मास्टर्स, ये चीज के लिए हम उसी के लिए आज हम ध्यान करेंगे, हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने ग्लोबली, हम पहले अपने घर को शुद्ध करेंगे अपने वाइब्रेशन से, क्योंकि घरों में सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका घर सात्विक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई लोग नहीं कर रहे तो उनको आप अपना वाइब्रेशन एनर्जी भेजिए, उसके बाद अपना लोकेलिटी में भेजते। चलिए आज मैं मेडिटेशन में यही कराती हूँ। ओके मास्टर, चलिए हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। क्लैस्प योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग्स, कंफर्टेबली बैठिए, आरामदायक आसन में बैठ जाइए एंड remove your spikes and start observing your natural breath. हम अपने सहज प्राकृतिक श्वासों को देखते जाएंगे, अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। अंदर जब हम श्वास ले रहे हैं तो अच्छे अच्छे चीजें हमारे शरीर में जा रहा है, यानी ऑक्सीजन, तो प्राण शक्ति
और जब श्वास बाहर जाता है तो नेगेटिव, अंदर श्वास जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, श्वास से बाहर जाता है तो नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए हम कभी नेगेटिव जो नॉन मेडिटेटर के बीच रहते हैं तो उनका एनर्जी हॉबी हो जाएगा, हम अकेले का हमारे अंदर इतना हाई एनर्जी है तो ही हम उसको उससे कम बैक कर सकते, नहीं तो ऐसे में हमें ज्यादा आर्ग्यूमेंट कोई भी चीज नहीं करना, यानी मौन हो जाना चाहिए। जहाँ नेगेटिव यानी नॉन मेडिटेटर हो या नेगेटिव थॉट वाले सोच वाले, क्योंकि जितना हम श्वास अंदर लेते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी, जब बाहर श्वास जाता है तो नेगेटिव एनर्जी। इस चीज को ऑब्जर्व करके उस जागृति में लेंगे तो उसका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी चीज के लिए मेडिटेशन कहते हैं। आप जागृति में, जागृति के नहीं थे, अवेयरनेस नहीं था, बचपन से हम श्वास लेते आ रहे हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसी का। ये इसका मेन उद्देश्य ये है, हमें नहीं पता था, उद्देश्य नहीं है। श्वास का लेना छोड़ना हो रहा है बस, हम क्या ले रहे क्या छोड़ रहे नहीं पता। अब हम ध्यान में आने से, मेडिटेशन करने से उस बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक मूल को जानेंगे। वो मूल क्या है? पॉजिटिविटी को अंदर लेते, नेगेटिविटी को बाहर करते। ये चीज एक करते थे, लेते थे श्वास छोड़ते थे। जब हम ध्यान में आने से उस पॉजिटिविटी को ले रहे, नेगेटिविटी को छोड़ रहे, वो एयर में जाएगा, पूरा प्रकृति में जाके ट्री प्लांट्स में जाता है वो नेगेटिव जो CO2, उनका फूड है वो नेगेटिविटी। वही इसकी जानकारी के बिना ये जो पॉजिटिविटी लेते नेगेटिविटी ले छोड़ते वाला जानकारी, इसको इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे दिमाग में विचार आते हैं अनगिनत। एक दिन में 65,000 ऑफ थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। ये सारे विचारों में भी जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी का पावर, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ता जाएगा तो हमारे थॉट का पैटर्न में भी, थॉट प्रोसेस में पॉजिटिव चीजें ही सोचने लगेगा। वो दूसरे के हित का हो, कोई ऐसे लोक कल्याण का हो, इवन हम फैमिली फैमिली में भी करें तब भी वो पॉजिटिव ही। कोई हमें कुछ बोलता है तो इग्नोरेंस आएगा, मतलब कोई बातों से हमें हर्ट हो रहा है, दुख लग रहा है, उस बात को भी हम, ठीक है वो क्या सोच में बोला है, वो हम अपने ऊपर नेगेटिव में नहीं लेंगे। इवन वो चीज को भी हम पॉजिटिव लेने का हमारा क्षमता बढ़ेगा ध्यान करने से। तो उसी चीज को आप ऑब्जर्व करते चलिए। हम अपना एनर्जी इतना बढ़ाएंगे तो अपने शरीर में बहुत एनर्जी होगा। कब होगा? थॉटलेस होंगे। तो उसके लिए क्या करना है? अपने सहज प्राकृतिक श्वासों को ऑब्जर्व करना है। हम अपने थॉटलेस स्टेट में आते ही हमारे शरीर में ये जो प्राण शक्ति हम नोज से लेते हैं, नोज अपना एक पिरामिड शेप का नोज है, यहाँ से प्राण शक्ति लेते हैं। लेकिन जब हम थॉटलेस होते हैं तो हम अपने नोज से श्वास नहीं लेंगे, ब्रह्म रंध्र से श्वास लेंगे। इस चीज को समझने के लिए आपको डीप ध्यान में जाना पड़ेगा। अब डीप ध्यान में आप ऐसा कोई चीज कोई दिन बोल रहे हो, मुझे आज पता ही नहीं चला, सो के उठा जैसे लगा, दैट इज योर डीप मेडिटेशन। उस स्टेट में क्या होता है, हम अपने नोज से श्वास नहीं लेंगे, अंदर आना जाना सब गया तो हमारा जाके ये थर्ड आई पे चक्षु, इस चक्षु पे अपना ध्यान वो रुक जाता है। यहाँ से ब्रह्मरंध्र यानी कमल खिलता है तो वहां से अपना ब्रीथिंग शुरू होता है। तभी हम उस केस में हम आत्मा परमात्मा का मिलन, तब हमें क्या होगा, कोई भी थॉट नहीं आएंगे, कुछ नहीं हो रहा है, किसी से भी मिलना नहीं, कुछ नहीं ना, ऐसे लगेगा आप 1-2 घंटे बैठे तो इतने जल्दी कैसे उठ गए, ऐसे फील। उस चीज को हमें उस
दैट वो अपना टारगेट होना चाहिए, उसको अचीव कर। इसके लिए क्या करना है, ज्यादा से मेडिटेशन करना है। जब उस टाइप का एनर्जी होता है ना, जब आप शरीर के प्रज्ञा में आएंगे, तब आपके अंदर का एनर्जी को आप अपना फैमिली मेंबर में स्प्रेड करिए, अपने घरों में स्प्रेड करिए, एंड अपने लोकेलिटी में स्प्रेड करिए, अपने सिटी, गांव, देश, पूरा ग्लोब, ऐसे करके हम भेज सकते हैं। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ के ध्यान करके ऐसे एनर्जी भेजने लगेंगे, तो हर वो सूक्ष्म रहता है, जाएगा वो एनर्जी नेचर में जाएगा, तो उसका असर बढ़ेगा। क्योंकि अभी क्यों नहीं बढ़ रहा है, ध्यानी कम है, मेडिटेटर्स कम है। चलिए हम अब इस विधि को, मेडिटेशन को कंटिन्यू करते हैं म्यूजिक के साथ।
मास्टर 5 मिनट्स मौन ध्यान करिए। उसके बाद धीरे धीरे बाहर आ जाइए। अभी मैं सेशन क्लोज कर रही हूँ। प्लीज कोई आंखें नहीं खोलेंगे, कंटिन्यू करिए 5 मिनट्स मौन ध्यान करके धीरे से बाहर आ जाइए। ओके मास्टर्स।